ओम शांति। निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। निरंतर अंतर्मुखी चुप्पी को नहीं कहा जाता। मन का साइलेंस माना मन में व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति न हो, उसे कहते हैं अंतर्मुखी। जो अंदर ही अंदर एक बाप के साथ कंबाइंड हो, बाप के सिखाए हुए हर डायरेक्शन को फॉलो करना जानता हो, उसे कहते हैं अंतर्मुखी। चुप्पी को नहीं कि चुप हो गए, पर अंदर बहुत संकल्प चलाते हैं। और अगर अंदर बहुत संकल्प चलाएंगे तो वो चुप्पी चुप्पी नहीं होती है, वो बहुत शर्मचारी होती है, वायुमंडल को प्रभावित करती है। इसलिए निरंतर अंतर्मुखी रहने का अभ्यास, पुरुषार्थ करो। क्यों करना है पुरुषार्थ? ये वाला ये विकारों का अंश समाप्त करना है, जिससे वंश पैदा ना हो। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, है ना। इतना सन्नाटा, कोई चुरपुर नहीं, कोई अंदर हलचल नहीं, ना अंदर ना बाहर, ना मन की हलचल ना तन की हलचल, बिल्कुल सन्नाटा। कोई संकल्प ऐसा नहीं जिससे आपको बेचैनी होने लगे, कोई व्यर्थ नहीं, एकदम। देखो मन संकल्प करता है, लेकिन वो इतना मीठा, इतना प्यारा सा संकल्प उसी में टिक गए, शांत, कोई भी चुरपुर नहीं, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, इतना सन्नाटा। तो विकारों के अंश समाप्त हो जाएंगे। इसको फील करना पड़ेगा। जब तक आप फील नहीं करते ना, तब तक रियलाइजेशन कैसे करेंगे? आपको फील करना पड़ता है वो सन्नाटा, वो शांति को। मन अब जैसे शरीर ही है आपका, आपका हाथ भी हिल रहे हैं, शरीर भी हिल रहा है, पांव भी हिल रहे हैं, है ना। बहुत बेचैनी है, हलचल है, एकदम सन्नाटा। जैसे आप निंद्रा करते हैं तो उस समय शरीर एकदम है उसी पोजीशन में, जैसे पूरी कर्मेंद्रियां एकदम शांत हो जाती है, सन्नाटा हो जाता है। अब उस समय आपके क्या चलेगा अंदर, कुछ आपको पता नहीं होता, लेकिन आप अपने से क्रिएट नहीं करते कुछ भी, एकदम साइलेंस हो जाता है। तो यही जागृत अवस्था में होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि ये चीजें हमारे सामने इसलिए हुई पड़ी हैं कि हमने ये सब किया है, इसीलिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे जीवन की। बिल्कुल कोई चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे कि है ही नहीं। मतलब जैसे ये सृष्टि है ही नहीं, मतलब इतना सन्नाटा, आवाज में आने का जैसे ना दिल ना करे, ऐसी शांति। एक है ना कि आपको बोलना नहीं है, बस मेरे को तो कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, वो वाली नहीं। अंदर से इतना अंदर पीस है कि आप मतलब ऑटोमेटिकली अंदर चले गए। और ऐसे अंदर जाके जब आत्मा अपनी स्थिति में स्थित होती है तो परमात्मा नेचुरल याद आता है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा ही याद आएगा। अगर कोई और आता है तो देह से याद आता है। सिर्फ आत्मा को परमात्मा ही याद आ सकता है जो बिना देह के याद आएगा, और बाकी सब के सब देह की स्मृति आते ही याद आते हैं। तो निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल ही भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते, माने ऐसे नहीं कि आपने जब बैठे हैं, योग के लिए बैठे हैं, तभी ऐसा करना है। कर्म कर रहे हैं, अचानक आपका एकदम बाबा की तरफ ध्यान चला, एक अलग सी शांति, बिल्कुल शरीर चुरपुर नहीं कर रहा, जैसे कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, ना ये दुनिया हमारे लिए है, एकदम सन्नाटा ऐसे। तो कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है,
कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे कि है ही नहीं। ओम शांति।